अनेकता में एकता, ये पहचान है हमारी। साथ ही साथ जब से हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारे बच्चे हो गए हैं, यानी कि समाज परिवार में, परिवार एक फ्लैट में आ गया है, तब से समाज को समझना, परिवार को समझना समझ की फेर हो गई है। खैर, अब इस माहौल में हम ऐसा उम्मीद कर सकें कि हर समाज के लोग, हर तबके के लोग आपस में एक साथ बैठकर बातें कर सकें, प्रेम भाव फैला सकें, शायद नहीं। काश अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में बिखराव कहीं ना कहीं नहीं दिखता। खैर, आज मैं चर्चा करूंगा बिहार के एक ऐसे गांव का जहां हर जाति के लिए अलग अलग मंदिर है, लेकिन भावनाएं एक ही है। नमस्कार, मैं उमा शंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार का एक ऐसा गांव जहां हर जाति का अलग अलग मंदिर। बिहार के नवादा जिले के मेस्कौर प्रखंड का एक गांव है सीतामढ़ी। यूँ तो जगत जननी माता सीता की निर्वासन स्थली और लवकुश की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है ये जगह, लेकिन यह गांव एक अलग मायने में अनोखा भी है। संभवतः यह देश का पहला गांव होगा जहां अलग अलग जातियों के लिए दर्जन से अधिक मंदिर एक ही स्थान पर मौजूद है ना कुछ खास। और सबसे खास बात यह है कि मंदिर में किसी के भी प्रवेश का कोई प्रतिबंध नहीं है और आज तक कभी भी किसी जाति के लोगों में यहाँ तकरार जैसी नियत या नौबत नहीं आई है। जातिगत मंदिरों के साथ साथ एक अच्छा पहलू यह जुड़ा हुआ है कि यहाँ उसी जाति के पुजारी होते हैं जिस जाति का मंदिर होता है। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजन के ही काम नहीं आता, बल्कि यहाँ से सामाजिकता का भी बखूबी निर्वहन किया जाता है। सामाजिक सम्मेलन आपसी पहचान को मजबूती देने का काम आता है। तो सीतामढ़ी मेले में आने वाले जातिगत लोग वैवाहिक बातों का तय कर रिश्ताबंदी को भी सुदृढ़ करते हैं इन मंदिरों में। आपको याद रखना चाहिए कि सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर एकलौता ऐसी मंदिर है जहां सभी जाति के लोग पूजने के लिए आते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों में उसी जाति के लोग पूजा अर्चना करते हैं। वैसे किसी जाति का भी व्यक्ति किसी भी अन्य जाति के मंदिर में बेहिचक आ जा सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सीता मंदिर के मुख्य पुजारी सीताराम पाठक बिहारी खबर को बताते हैं कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी के क्रम में धोबी के ताना मारने पर जब माता सीता को निर्वासित किया था, तब उन्होंने यही पनाह पाई थी। माता सीता यहाँ 11 वर्षों तक रही थी। कहानी ये है कि 11 बाई 16 फीट के एक चट्टान पर माता सीता के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा ने एक मंदिर का निर्माण किया। यहीं पर बने एक गुफा में लव और कुश का भी जन्म हुआ था। ग्रामीण बताते हैं कि आज़ादी से पूर्व भी कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। कबीर मठ मंदिर सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का। यह रविदास का मंदिर है और इसके पुजारी सुरेश राम है। राजवंशी ठाकुरबाड़ी में भगवान बजरंगबली की मूर्ति है, लेकिन इसके भक्त और पुजारी राजवंशी समाज के ही हैं। इसी प्रकार चंद्रवंशी कहार समाज का भी अपना मंदिर है और उसमें उनके कुल देवता
मगधेश जरासंध के अलावा भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की भी प्रतिमा स्थापित है। इसी प्रकार से चौहान समाज का चौहान ठाकुरबाड़ी, कोयरी समाज का वाल्मीकि मंदिर, चौधरी पासी जाति के लिए शिव मंदिर, सोनार जाति के भगवान नरसिंह विश्वकर्मा मंदिर, यादवों के लिए राधा कृष्ण मंदिर यहाँ मौजूद है। मुसहर समाज का सबरी मंदिर अपने आप में अनोखा है, जो भगवान के भक्त की स्मृति में यहाँ है। यहाँ माउंटेन कट्टर बाबा दशरथ मांझी की भी स्मृतियाँ सहेजी गई है। नाई जाति का मंदिर समेत तमाम मंदिर यहाँ अपनी खूबियों के कारण प्रसिद्ध है। फिलहाल भूमिहार जाति का मंदिर निर्माणाधीन है। ग्रामीण कहते हैं कि आए दिन छोटे मोटे कारणों को लेकर अक्सर लोग आपस में लड़ जाते हैं, मगर यहाँ या इस गांव में सामाजिक सद्भाव का मिसाल है। अलग अलग जातियों के मंदिर होते हुए भी इस गांव के लोग सामाजिक सद्भाव की परंपरा के वाहक बने हुए हैं। आज तक जाति पाति को लेकर इस गांव में किसी का किसी से विवाद नहीं हुआ है। यह गांव अनेकता में एकता का संदेश देता है। आप इस उदाहरण से बिहार को समझ सकते हैं। हम बिहार में विघटित नहीं है, विखंडित नहीं है। बेशक राजनीति के तौर पर जाति का ताना बुना जाता हो, लेकिन हम बिहारी मन से तन से एक दूसरे के साथ हैं, जिसका पहचान है, प्रमाण है ये अंक। अक्सर इस पे चर्चा होना चाहिए। जब चर्चाएं होंगी तो हम एकजुट होंगे तो सामाजिक ताना बाना बुना जाएगा और फिर समाज में पुरानी सद्भावनाएं लौट कर आएगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ आपका प्यार हमें मिलता ही है, इस प्यार को थोड़ा और बढ़ाइए। अपने कुछ और मित्रों को हमारा लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।